डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके सामने केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे परासरण एंड परासरण दाब यानी आस्मोसिस और आस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट कि परासरण की डेफिनीशन क्या है। ठीक है, परासरण जो होता है आस्मोसिस या एक क्या है, केमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये देखो बच्चों, ये गलत लिखा हुआ बहुत सारी बुक में, अब इसको करेक्शन किया जा चुका है। अर्ध पारगम्य में झिल्ली नहीं होती है, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसे कहते हैं चयनित पारगम्य झिल्ली। ठीक है, किसी चयनित पारगम्य झिल्ली की सहायता से किसी शुद्ध विलायक का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है, जाना, प्रवाह होना, ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, आस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आस्मोसिस की डेफिनेशन समझ में आई आपको। आस्मोसिस यानी परासरण किसे कहते हैं, ठीक है, चयनित पारगम्य झिल्ली जिसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से किसी विलायक के अणु का अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह करना, जाना, ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसका जो व्यंजक होता है इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, PV बराबर nRT। ठीक है, जो इक्वेशन होता है गैस इक्वेशन, ठीक है, PV बराबर nRT, इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे P क्या है, आपका परासरण दाब यानी आस्मोटिक प्रेशर है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, CRT। ठीक है, और R आपको मालूम है गैस स्थिरांक होता है। ठीक है, गैस कांस्टेंट है, और V है वॉल्यूम है, आयतन जिसे बोलते हैं, T टेम्परेचर है, N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं। तो ये परासरण, अब आइए हम समझते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, परासरण दाब यानी आस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं, इसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, P या पाई से। इसमें भी ये करेक्शन होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से, ठीक है, जब कोई विलायक के अणु, ठीक है, यानी सॉल्वेंट के अणु जो है मॉलिक्यूल अपने अधिक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं, तो उसको परासरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं परासरण दाब की स्टूडेंट। तो परासरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे कहते हैं, ठीक है, वह एक्सटर्नल प्रेशर, वह बाह्य दाब, ठीक है, जिससे विलयन पर लगने वाले परासरण की क्रिया, जिससे किसी विलयन पर होने वाली, विलयन में होने वाली परासरण यानी आस्मोसिस की क्रिया को, प्रोसेस को क्या किया जा सके, स्टॉप किया जा सके। जैसे कोई पात्र है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, इसमें एक विलयन रखा गया है और उस विलयन को जो है क्या कर दिया गया है, एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी चयनित पारगम्य झिल्ली की मदद से इसको क्या कर दिया गया, विलयन को डिवाइड कर दिया गया दो भागों में। ठीक है, अब इसमें एक तरफ जो विलयन है वो दूसरी तरफ के विलयन में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय के अणु ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, और ऊपर से इस पर एक प्रेशर यानी दाब लगाया जाएगा। जो ये विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफ़र होंगे, इसको हम लोग कहेंगे परासरण। ठीक है, आस्मोसिस क्रिया, यानी इस पात्र में आस्मोसिस क्रिया हो रही है इस सिस्टम में। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है हमें इस आस्मोसिस क्रिया को रोकने के लिए ऊपर से क्या लगाना पड़ेगा, बाह्य दाब। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कोई लगाना पड़ेगा। हम इस पर इतना प्रेशर लगा दें, ठीक है, कि जो इसमें ये आस्मोसिस की क्रिया, परासरण की क्रिया हो रही थी इस पात्र में, इस सिस्टम में, वो क्लोज हो जाए। तो ये लगाया गया जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, पाई जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परासरण दाब कहेंगे, यानी आस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, यानी आस्मोटिक प्रेशर क्या है, किसी सिस्टम में, किसी पात्र में हो रही परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना बाह्य दाब यानी बाह्य प्रेशर लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, परासरण और परासरण दाब। तो परासरण किसे कहते हैं स्टूडेंट, किसी पात्र में, ठीक है, चयनित पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से विलायक के अणुओं का, ठीक है, सॉल्वेंट के अणुओं का अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना परासरण कहलाता है। और आस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब किसे कहते हैं, कि किसी पात्र में हो रही आस्मोसिस क्रिया को रोकने के लिए उस पर बाहर से जितना प्रेशर यानी दाब लगाना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब, आस्मोटिक प्रेशर कहते हैं।